ईश्वर से उत्पत्ति संसार की और उसका अस्तित्व। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सृष्टि कैसे बनी? पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है और यह अनंत ब्रह्मांड कैसे काम करता है? आज हम आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपने अंदर छिपे ब्रह्मांड को पहचानने के सफ़र पर हमारे साथ आइए। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ और गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। अज्ञात, अज्ञान, अनजान, अपरिभाषित, अपरिचित, अविवाहित, अप्रतिबंधित, अकल्पनीय, अविदित, अनंत, अमृत, अद्वैत, निराकार, डार्क मैटर, नेटार्क। सारे सभी शब्दों को तोड़ने पर हम सबको पता चलता है कि आधन ज्ञात, जो कि वचन वो जो कोई वही का जान, जिनका ज्ञान है वो भी और जिनका ज्ञान नहीं है। अज्ञान है, आधन जान, जिनको जाना जा सके वो भी, जिनको नहीं जाना जा सकता है। अनजान है, आधन प्रकट, जो प्रकट है वो भी, जो प्रकट नहीं है वह। अप्रकट है, आधन परिभाषित, जिसकी परिभाषा है वो भी, जिसकी परिभाषा नहीं है। अपरिभाषित है, आधन परिचित, जो परिचित है वो भी, जो परिचित नहीं है। अपरिचित है, आधन विवाहित, जिसका विवाह हो चुका, जिसका विवाह नहीं हुआ। अविवाहित है, आधन कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अकल्पनीय है, आधन प्रतिबंधित, जिस पर प्रतिबंध हो वह भी, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। अप्रतिबंधित है, आधन विदित, जो विद्यमान है, जो विद्यमान नहीं है। अविदित है, आधन अंत, जिसका अंत, इसका अंत नहीं होता। अनंत है, आधन मृत, जो मर सके, मृत, जो मर नहीं सकते। अमृत है, आधन द्वैत, जो दो हो सकता है, जो दो नहीं हो सकता। अद्वैत है, निर्धन आकार, जिसका आकार हो सकता है, जिसका आकार नहीं हो सकता। निराकार है, विज्ञान के पास एक शब्द है, डार्क मैटर, एक ऐसा मैटर जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कल्पना से परे है। यहाँ पर हम सब लोग यही देखते हैं कि उपर्युक्त सभी शब्दों का मूल इन शब्दों, बोली शब्दों का मूल इन शब्दों को तोड़कर ही मिलता है। तो कुछ इस प्रकार ही है। पार ब्रह्म परमेश्वर जो अज्ञात है, अज्ञान है, अनजान है, अप्रकट है, अपरिभाषित है, अपरिचित है, अविवाहित है, अप्रतिबंधित है, अकल्पनीय, अमृत अनंत है, अमृत है, निराकार है। हम सब जिनको जान सकते हैं, जो परिभाषित है श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर इत्यादि सभी देव अपनी अपनी सीमाओं से प्रतिबंधित हैं और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उपर्युक्त श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर इत्यादि सभी देवियों और देवताओं के बारे में बात करने से पहले हम आपको यह समझाते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। और ये समझने के लिए हम सबको समझना होगा ऊर्जा पदार्थों के बारे में। ऊर्जा को शक्ति भी कहते हैं और इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, और पदार्थ को मैटर बोलते हैं। पदार्थ मैटर जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। ये हमारे चारों ओर मौजूद हर वह चीज़ जो अस्तित्व में है, चाहे वह पेड़ पौधे हों, इंसान हो, हवा, पानी इत्यादि सभी पदार्थ से बने हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कण छोटे छोटे अणु मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिनका आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होता है। अणु छोटे छोटे परमाणु एटम से मिलकर बनते हैं, जिनका आकार 10 की घात -10 मीटर के नीचे होता है। और ये परमाणु छोटे छोटे उपरमाणविक कण सुबएटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। 10 की घात -15 मीटर से कम होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। और उपरमाणविक कण और ओपन छोटे क्वार्क से मिलकर बनता, जो 10 की घात -18 से मीटर कम होता है। और ये क्वार्क फील्ड से मिलकर बनता है और फील्ड स्ट्रिंग से मिलकर बनते हैं, जिसका आकार 10 की घात -33 मीटर से भी कम होता है। आज के आधुनिक साइंस और वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे कि वह स्ट्रिंग को पूर्ण तरीके से देख सके, वह समझ सके। मैं यहाँ पर जितनी चीज़ बताई है उन सब में एनर्जी अवश्य ही काम करती है।
चाहे वह कुछ भी हो, जैसे कि मान सकते हैं हमारे मस्तिष्क में चल रहे न्यूरॉन्स या आधुनिक कंप्यूटर में सेव डाटा बिट्स हो, तारों में चल रहे विद्युत के आवेशित कण हो, और उपरोक्त सभी चीज़ों को आँख से देख पाना नामुमकिन है। ऐसे ही आप चाहे तो बड़ी से बड़ी चीज़ों में समझ सकते हैं। ये अखिल विश्व अनंत ब्रह्मांड इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है और सब में एनर्जी काम करती है। पदार्थ ब्रह्मांड के निर्माण की आधारशिला है। ऊर्जा आज के वैज्ञानिकों के कथनानुसार किसी वस्तु या प्रणाली के पास कार्य करने, गति उत्पन्न करने या भौतिक रासायनिक परिवर्तनों को सक्षम करने के लिए होती है। इसे कार्य करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में पर्सन ऊर्जा के प्रमुख से रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा के प्रमुख रूप में दो तरह की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अन्यथा इसके कुछ और भी इस तरह इत्यादि प्रकार में है, जैसे कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण संग्रहित ऊर्जा। तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, पदार्थ के अणु के यादृच्छिक गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों में संग्रहित ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आवेशित कणों की गति से उत्पन्न ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा लाइट एनर्जी, तरंगों के रूप में संचरित ऊर्जा। परमाणविक ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा। किंतु सभी अदृश्य हैं। वो अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड की अनंत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर गतिविधि को संचालित करती है। ये जीवन और पदार्थ के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। ऊर्जा की द्वितीय प्रकृति इसे प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य बनाती है, जबकि इसकी अद्वितीयता इसे ब्रह्मांड की हर गतिविधि का आधार बनती है। इसी को हम सब आदिशक्ति, महामाया, जगत जननी माँ, जगदम्बा इत्यादि कहते हैं। पदार्थ और ऊर्जा का संबंध। आधुनिक साइंस के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² यह सिद्ध करता है कि पदार्थ ऊर्जा का एक रूप है। अब हम बात करते ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ब्रह्मांड कार्य में। हम आपको बता दें कि ये ब्रह्मांड पंचमहाभूत तत्व से मिलकर बना है। आप सभी जानते होंगे जो कुछ इस प्रकार है। आकाश, अग्नि, वायु, थल, जल। तो जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो क्या था? तब अनंत आकाश था और उस अनंत आकाश में आदिशक्ति थी। वह थी अनंत ऊर्जा जो प्रकृति का मूल स्रोत बनी। अब हम आपको बता दें कि आज के वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया है कि ऊर्जा कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती है। वे सदैव परिवर्तनीय है। ऊर्जा हमेशा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। तो ऊर्जा फिर अग्नि स्वरूप में हुई, उसके बाद वायु स्वरूप बना, फिर उड़ती हुई वायु धूल मिट्टी कंकर पत्थर को लेकर जब संकुचित हुई तो थल पृथ्वी बनी। थल अनंत वर्ष तक पे रहने पर वो हिमखंड के रूप में परिवर्तित हुई। फिर वही हिमखंड धीरे धीरे जल में परिवर्तित हुई। जल गणकर नदियों के सहारे समुद्रों और झीलों में आज भी उपस्थित है। तो अब हमने जाना कि पंचमहाभूत तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई। हम आपको बताते हैं धीरे धीरे उसी समुद्रों और झीलों में काई बनी। यही वो क्षण था जब प्रकृति ने स्वयं को प्रकट किया, जिन्हें हम माँ काली भी कह सकते हैं, क्योंकि यही से प्रकृति का निर्माण शुरू हुआ। वे काई में धीरे धीरे वनस्पति में परिवर्तित हुई, जो आगे चलकर अभी भी पेड़ पौधों और जंतु के रूप में विद्यमान है। और उस काई में ही पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ, बिना हड्डी पसली मांसपेशियों का, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक इत्यादि। यही वह क्षण था जब भगवान नारायण पालनकर्ता का अवतारों की लीला रजोगुण के साथ शुरू हुई। मत्स्य अवतार मछली के रूप में, फिर वही कूर्म अवतार कछुए के रूप में, फिर वराह अवतार सूअर के रूप में, फिर नरसिंह अवतार वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, संकादि मुनि, दत्तात्रेय अवतार इत्यादि। धीरे धीरे मछली, मगर इत्यादि जल में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर थल पर रेंगने वाले, फिर चलने वाले, उड़ने वाले जीवों का विकास होता गया
और साथ में वनस्पति का भी समुद्र है। झील आदि में काई, काई से फिर कीचन, कीचन में कमल आदि पुष्प कमल से ब्रह्मा जी को संबोधित करते हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधों का विकास होता गया। इसलिए हमारे वेदों पुराणों में बताया गया है कि नारायण नार का अर्थ है पानी, या इनका अर्थ है निवास, अर्थात जल में निवास करने वाला क्षीर सागर में भगवान नारायण निवास करते हैं और उन्हीं के नाभि से उत्पन्न कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान है। कमल सत्वगुण का प्रतीक है। जब इन दोनों में विवाद होता है तो हम आपको बता दें कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती है तो नाश होता है, चीज़ें टूट जाती है, सड़ जाती है, जो तमस का प्रतीक है संहार का। और यही देवादिदेव महादेव भगवान शंकर संहारकर्ता के रूप में प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं तीनों के परस्पर सामंजस्य सहयोग से सृष्टि चल रही है। चीज़ों का उत्पन्न होना, फिर पालन होना और फिर अंत होना। क्योंकि ऊर्जा कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती है, वे सदैव परिवर्तनीय है। ऊर्जा हमेशा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। पदार्थ और ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर या आदिशक्ति महामाया को आप स्त्री या पुरुष के मत भेद में न पहने, वो एक ही है और अद्वैत है। द्वैत प्रकृति और अद्वैत प्रकृति के बारे में बताता हूँ। जैसे एक गुलाब है, वह गुलाब है, यह उसकी अद्वैत प्रकृति है, परंतु वो किसको कितना महकता है उस सूंघने वाले पर निर्भर करता है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, ही उसकी द्वैत प्रकृति है। इसलिए आप अपने नज़रिए से ईश्वर को देख सकते हैं। यहाँ भी बता दूँ कि अनंत आकाश में अनंत ब्रह्मांड है और अनंत लीलाएँ घटित होती है। समय का वहाँ कोई मूल्य नहीं है। हर जीव जंतु प्राणियों के लिए हर जगह पर समय अलग अलग चलता है। मैं यहाँ बता दूँ कि यह मनुष्य शरीर ब्रह्मांड आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं। ऐसा विदित है, बस आपको अध्यात्म को जानना है। अपने अंदर आत्मा का अध्ययन कारण चाहिए, बाहर का सब खुद ब खुद पता हो जाएगा। आज हमने जाना कि सृष्टि का हर कण पदार्थ और ऊर्जा का मिलन है। यही वो रहस्य है जो जीवन को गति देता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप खुश होंगे, इसी आशा के साथ विदा लेना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आज आपके मन बहुत से प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ। अगर आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई और रोमांचक बातों और प्रश्नों का जवाब देते हुए।